दुनिया के सबसे अमीर देश कतर 1950 के दशक में काफी गरीब हुआ करता था, पर अभी इसकी अमीरी, इसकी सुंदरता, इसके रंग बिरंगे गगनचुंबी इमारतों की डिजाइन, लाइफ स्टाइल, रहन सहन वेनिस की याद दिलाता है। कतर की राजधानी दोहा सबसे बड़ा और सुंदर शहरों में से एक है। इसके उत्तर में सऊदी अरब और शेष 3 हिस्से फारस की खाड़ियों से जुड़ा है। यहाँ की भाषा अरबी काफी लोकप्रिय भाषा मानी जाती है। कतर का कुल क्षेत्रफल 11,437 किलोमीटर स्क्वायर है और जनसंख्या 37,16,391 के आसपास। चौंकाने वाली बात यह है कि वहाँ के मूल निवासी का 8 गुना ज्यादा प्रवासी विदेशी लोग रहते हैं। यहाँ का मूल निवासी 15% से भी कम है। ज्यादातर इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन और नेपालियों की संख्या है। कतर में रहने वाला हर तीसरा आदमी करोड़पति है। यहाँ की इकोनॉमी में 70% से अधिक भागीदारी नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के निर्यात से है। जब से यहाँ फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ, इस देश की रौनक ही बदल गई। पूरा शहरी क्षेत्र को जन्नत का रूप देकर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना दिया गया। यहाँ शहरों को प्रीमियम क्वालिटी का रूप देकर दुनिया के खास पैलेस के रूप में निहारा जा रहा है। पर्यटक यहाँ बिंदास आकर यहाँ के आकर्षण का एंजॉय कर बिना किसी संकोच के कर पाते हैं, क्योंकि क्राइम रेट भी 0 के बराबर है। यह दुनिया का दूसरा समतल रेगिस्तानी मैदान है। ऊपर से वर्षा की कमी, इसी वजह से यहाँ खेती संभव ही नहीं। खाने पीने की सभी वस्तुएं आयात पर निर्भर है, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम ही है। यहाँ का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के 6ठे लंबे रनवे की श्रेणी में आता है। इसकी डिजाइन और सुविधाजनक आकर्षण लोग बेहद अट्रैक्शन का प्रमाण देता है। यहाँ किसी को भी टैक्स नहीं देना पड़ता, चाहे वो यहाँ के मूल निवासी हो या प्रवासी। सभी बिंदास रोजगार और नौकरी करते हैं। बेरोजगारी मात्र 1% के बराबर है। यहाँ सभी अपनी पुराने परंपराओं की पोशाक धारण कर लाइफ स्टाइल की जिंदगी जीते हैं। इनको मानना है कि हम कपड़े बदन ढकने के लिए पहनते हैं, न कि लोगों को बदन दिखाने के लिए। यह पूरा इस्लामी कंट्री है। यहाँ इस्लाम धर्म के सुन्नी मुस्लिम ज्यादा है। यहाँ की सबसे बड़ी बात, धर्म के मामले में बहुत ही बुद्धिमान मालूम पड़ते हैं। धर्म को लेकर आपस में कभी नहीं झगड़ते। अगर कोई गलती से झगड़ा हुआ तो 7 साल की जेल बिताना पड़ता है। इस देश में सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क अल जजीरा का मुख्यालय कतर की राजधानी दोहा में ही स्थित है। कतर में बच्चों की शिक्षा 6 साल से 16 साल तक बिल्कुल फ्री दी जाती है, पर यदि यहाँ कोई महिलाएं उच्च शिक्षा या बाहर कहीं भी जाने की सोचे तो मर्दों की रजामंदी के बिना नहीं जा सकती, ऐसा कानून है। यहाँ दफ्तरों में काम करने वालों की छुट्टियाँ रविवार को नहीं मिलती, उसके जगह शुक्रवार और शनिवार को छुट्टियां मनाई जाती है। समुद्र तट से 32 किलोमीटर दूर 4 किलोमीटर स्क्वायर में फैला मानव निर्मित आर्टिफिशियल आइलैंड कतर की राजधानी दोहा से दक्षिण खाड़ी के तट पर स्थित है। इस आइलैंड पर ऊंची रंग बिरंगी इमारतें इस रेगिस्तान का एक अलग ही नायाब दुनिया है, जिसमें हसीन सपनों के साथ अपनी यादों को खूबसूरत अंदाज में रहते हैं। इस आइलैंड पर लगभग 30,000 निवासी का घर है। यहाँ क्राइम रेट 0 के बराबर है। यही कारण है इसे पूरी दुनिया का तीसरा सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। कतर बाकी सभी रेगिस्तान से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि यहाँ रेगिस्तान का बालू बिल्कुल सफेद और खूबसूरत दिखता है। यहाँ का नेशनल म्यूजियम काफी अट्रैक्शन का केंद्र माना जाता है। इसकी बनावट खास तौर पर पर्यटकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दुनिया में एक से बढ़कर एक शौकीन है जो शेर, घोड़ा और हाथी को पालते हैं, पर यहाँ कुछ अलग ही शौकीनदार मिलेंगे। यहाँ बाज पालने के शौकीन ज्यादा मिलते हैं। यहाँ तक कि बाजों का पासपोर्ट भी बनाया जाता है। इसके लिए स्पेशल हॉस्पिटल भी बनाया गया है। फ्रेंड्स, क्या बाज पालना आपको अच्छा लगता है? कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दे। जय हिंद, जय भारत।